दोस्तों, अगर कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहते हो तो उसे उसके लिए सरकार इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के आपको लोन मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 18 ट्रेड्स निर्धारित किए गए हैं जिनसे लाभार्थियों को जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे में आप इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। वैसे तो आप ये फॉर्म CSC BLE के द्वारा भर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाओगे कि आपको इसमें CSC BLE के पास फॉर्म भरने जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ आपको सबसे पहले आधार का वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए आपका जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो आपको डालना होगा। आधार में मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ आपको आपके आधार के 12 डिजिट टाइप करने होंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स में कैप्चर फिल कर देना है। कैप्चर फिल करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे आधार वेरिफिकेशन OTP मांगेगा दोस्तों, जो आपके मोबाइल पर प्राप्त हुआ होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बाद आपसे आधार वेरिफिकेशन मांगेगा दोस्तों। इसमें आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना अनिवार्य होगी। जैसे ही आप वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ बायोमेट्रिक आपका स्कैनर है वो स्कैन मांगेगा, तब आपको आपका फिंगर कोई सा भी फिंगर आपको अपडेट करना होगा दोस्तों। जैसे ही आप वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करोगे आपको तो आपका थंब प्रेस करना है बायोमेट्रिक डिवाइस पे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट होम पेज होगा जो कुछ इस तरह का इंटरफेस लिए हुआ होगा साथियों। इसमें आपकी फैमिली फुल डिटेल आ जाएगी और आपको ये फॉर्म है ये फिल करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी। अब यदि आप दिव्यांगजन है तो यस, अन्यथा नो। उसके बाद आपकी मैरिड दोस्तों। इसके बाद इसमें आपको पैन कार्ड डिटेल मांगी जाएगी जो आपको आवश्यक रूप से फिल करनी होगी। वैसे ऑप्शनल है, लेकिन यदि आपको इसके लिए लोन चाहिए, लोन की रिक्वायर्ड होगी तो ये पैन कार्ड की डिटेल आपको फिल करना अनिवार्य होगा। उसके बाद आपकी फैमिली डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। यदि आपका एड्रेस आधार के एड्रेस के समान है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो करके आपका एड्रेस फिल कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका ब्लॉक, ग्राम पंचायत, इसी तरह से आपका प्रोफेशन और ट्रेड्स आएगी। इसमें कई सारी ट्रेड्स है, बार्बर, बास्केट, बूट मेकर, कॉरपोरेट, कॉबर, गोल्ड स्मिथ, लोक स्मिथ, मालाकार, मेंशन। इस तरह से दोस्तों आप जिस भी ट्रेड से हो आपको वो ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी होगी। सबसे पहले यहाँ ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर से बिजनेस एड्रेस डालना होगा। बिजनेस एड्रेस आपका यदि आपके सेम एड्रेस पे है तो यस करके आगे बढ़ जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा जहाँ आपसे आपका बैंक डिटेल पूछी जाएगी। आपको यहाँ सेविंग अकाउंट की डिटेल फिल करनी होगी। जैसे मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ सबसे पहले आपको आपका बैंक नेम, उसके बाद IFSC, उसके बाद बैंक ब्रांच ऑटोमेटिकली ले लेगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ अकाउंट नंबर और फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना होगा। क्रेडिट सपोर्ट यदि आपको चाहिए तो यस करें। इसमें आपको फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए से कम का क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, तो उसके लिए आपको यस करके 1 लाख फिल कर देना है दोस्तों। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे मार्केटिंग सपोर्ट टूल के बारे में पूछेगा। इनमें आपको सारे सपोर्ट टूल चाहिए या जो भी रिक्वायर्ड हो उस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके फिर इसको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने होगा दोस्तों, जिसमें आपसे सिर्फ चेक बॉक्स पर क्लिक करवा के सम्मति मांगेगा। उसके बाद आप सम्मति देने के बाद में आप सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका ये PM विश्वकर्मा का फॉर्म बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास चला जाता है।